हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, और आज हम लोग के देखने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो आज के एपिसोड में कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर का ये वीडियो नंबर 9, पार्ट 9 कैपेसिटर। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पीछे हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो इधर जो है 3-4 पार्ट में, 5 पार्ट में हम लोग ना पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर का 100% न्यूमेरिकल, आसान से आसान और टफ से टफ, यानी कि पूरा बोर्ड पहले कवर किया जाएगा, पूरा बोर्ड का ना, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पहले हम लोग पूरा 100% न्यूमेरिकल उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग पूरा बोर्ड का जब कवर हो जाएगा तो पूरा एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, पूरा नीट का सिलेबस और पूरा आईआईटी का सिलेबस, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस, ये पूरे ना हर चैप्टर में इस चैनल पर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, मस्त फिजिक्स। ओके, जम के पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अन्य स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स से भी करवा दीजिए। ओके, चलिए, और बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो ही हम कोई भी वीडियो डालें तो तुरंत आपको मिल जाए। क्लियर? तो जम के पढ़िए, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, इसको अच्छी तरह से समझने की केवल ज़रूरत होती है फिजिक्स को, ठीक है ना। इसके कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, छोटी छोटी बातें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का? कैपेसिटर। ओके, तो पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरा होल सिलेबस। क्लियर है? चलिए, तो ये है हम लोगों का कैपेसिटर का न्यूमेरिकल। चलिए, तो आइए हम लोग कोई न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट किया जाए। यह एक कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है। ओके, यह कैपेसिटर लगा हुआ है और अब आपको कह रहा है इसमें ए है, ये है बी, अब यहाँ पर ये 5 माइक्रोफैरड है। ओके, और यहाँ पर है ये 15 माइक्रोफैरड, यहाँ पर है 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर है यह 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे बीच में दिया है 10 माइक्रोफैरड। ओके, और इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें बताना क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना होता है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ओके, कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो, यानी कभी भी आपके सामने 4 से ज़्यादा, यानी कि 5 या 5 से अधिक कभी भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस दिखाई पड़े आपको एक सर्किट में, सिंपल में या किसी ब्रांच में, तो उस ब्रांच में सबसे पहले, जैसे अभी यह एक सिंपल सर्किट है ना, तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं 5 कैपेसिटर, तो जो ही आपको 5 या 5 से ज़्यादा दिखाई पड़े ना, तो तुरंत देखिए क्या यह ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो सिंपल सर्किट में आएगा आपको आगे, फिलहाल अभी यहाँ जरूरत है तो हम यही बता रहे हैं। चलिए, तो देखिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो अभी इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज आता है उसके विषय में थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सपोज करिए कि ये 5 रेजिस्टेंस इस तरह से दिए हुए हैं ना, ये 5 रेजिस्टेंस दिए हुए इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका नाम है ये, इसका नाम है बी, ये नाम फिक्स है, ये सी और ये डी। एक बैटरी जोड़ दीजिए, एक बैटरी जोड़ दिया, एक की लगा दिया। ओके, सपोज करिए ये है प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। ओके, इस वाले रेजिस्टेंस को कहते हैं ना, इसका नाम फिक्स है बिल्कुल ही, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं एस और ये है जी। ओके, तो इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके,
अब जा देखो, ये जो P और Q है ना, तो P और Q, P और Q, ये क्या है P और Q? इनको कहते हैं रेशियो आर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? रेशियो आर्म्स। और ये R को क्या बोलते हैं? R को बोलते हैं नन रेजिस्टेंस। नन रेजिस्टेंस, नन रेजिस्टेंस मीन्स यह रेशियो आर्म मीन्स जिनका दोनों का अनुपात दिया गया, अनुपातिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इनको। ये नन आर्म मीन्स जो ज्ञात हो पहले से, और ये क्या है? इसका नाम है अननोन, अननोन रेजिस्टेंस। मीन्स कि यहाँ C और D के बीच हम उस वायर को जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा। ठीक, तो इसलिए नाम है इसका अननोन रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? रेशियो आर्म्स। इसको क्या बोलते हैं? नन रेजिस्टेंस। होता क्या है? हो गया? नोट कर लिया यहाँ पर? इसको अच्छी तरह से नोट करिए, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, आ जाओ। कभी भी यदि P बाई Q जो रेशियो आर्म है ना, तो P बाई Q पहले उनका रेशियो देखा जाता है कितना है। तो कभी भी यदि P बाई Q का रेशियो R बाई S के बराबर यदि हो गया, तो P बाई Q का रेशियो यदि R बाई S के बराबर हो गया, ओके, तो कहोगे कि यह ब्रिज कैसा है? बैलेंस। यह ब्रिज बैलेंस ब्रिज कहलाता है। तब पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनीवेयर लेट P बाई Q इक्वल टू R बाई S, देन ब्रिज विल बी बैलेंस। तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ब्रिज विल बी बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या होगा? जो ही ब्रिज बैलेंस होगा तो इसमें बहने वाली करंट ना IG, तो नंबर 2 पे आ जाइए। जो ही ब्रिज बैलेंस हुआ तो IG बराबर 0 हो जाएगा। IG बराबर 0 हो जाएगा मीन्स कि बीच का जो साइड है ना, ये B और D के बीच कोई करंट नहीं बहेगी। अच्छा, अब जब करंट नहीं बहेगी तब क्या होगा? तो ऐसा कैपेसिटर जिस पे कोई चार्ज ना हो और ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें कोई करंट ना हो, तो वे नॉन इफेक्टिव होते हैं। तो जो ही ये बैलेंस हुआ IG 0 हो गया। और जब IG 0 हुआ तो तीसरी बात क्या निकल कर आई कि G इक्वल टू क्या हो गया? नॉन इफेक्टिव। G इक्वल टू नॉन इफेक्टिव। 3 बातें हुई। यदि IG 0 हो जाए तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S श्योर होगा, और G नॉन इफेक्टिव हो जाए मीन्स कि ये G क्या हो गया? नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, G नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गए? इसी कंसेप्ट को कहते हैं ना वेट स्टोन ब्रिज। ये किस लिए यूज किया जाता है? तो यह किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए यूज किया जाता है। अननोन कहाँ पर लगाते हैं उसको? C और D के बीच में, या किसी भी रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, या 2 मटेरियल के वायर दिए हुए हों तो उनका क्या कर सकते हो? उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंपैरिजन कर सकते हो या उनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, पक्का? क्लियर? चलो, अब ये बात दिमाग में याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो जस्ट यही जो कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग बहुत आसानी से अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? अब आइए देखते हैं। बिल्कुल यही व्हीट स्टोन ब्रिज ना। अब ये जो भी डायग्राम आपको कैपेसिटर का रहे या रेजिस्टेंस रहे दिया हुआ हो, 5 या 5 से ज़्यादा दिखाई पड़े कहीं पर भी, तो पहला पॉइंट ये देखेंगे कि क्या वो व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं, और यदि बन रहा है तो क्या वो बैलेंस है, ये चेक करेंगे। चलिए तो देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट ये दिख रहा है हमारा। यहाँ से देख रहे हैं कि 2 ब्रांचेस दिख रही है हमारी। तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया A, और ये पॉइंट हमारा हो गया B, हो गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा D, और ये पॉइंट हो गया हमारा C। देखिए वही डायग्राम, बिल्कुल वही है। देखने का बस तरीका अलग है। ऐसे करिए ना, देखिए बिल्कुल वही दिख रहा है, बिल्कुल ही ना। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा? A पॉइंट। ओके, अब जब देखा जाए कि यहाँ P कहाँ पर है, तो ये है P, ये हो गया Q, ये हो गया
आर और ये हो गया यस। अब जब देखो भाई पी बाई क्यू का मान कितना है, पी 5 क्यू 15 कितना आया 1/3। अब देखो आर बाई एस कितना है, आर बाई एस देखिए कितना है, चलिए आर 2 यस 6 कितना आया भाई 1/3। तो 1/3 पी बाई क्यू का 2 आर बाई एस 1/3 यानी क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस क्या इम्प्लाइज कर रहा है, क्या शो कर रहा है ये, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस मीन्स क्या कहोगे कि ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज क्या है, बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होती है तो क्या हो जाता है, जी नॉन इफेक्टिव था ना अभी, इसका तो जी यहाँ पर क्या है, बीच का कैपेसिटर है यहाँ, तो कैपेसिटर नॉन इफेक्टिव यानी कि ये 10 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है। तो जब ये काम नहीं करेगा तब क्या होगा, बीच में जब आई जी 0 हो गई, जब जी काम नहीं करा तो ऊपर वाली करंट मीन्स पी और क्यू दोनों किस में जुड़ जाएंगे, पी और क्यू जुड़ेंगे सीधा सीरीज में, और आर और एस सीरीज में। तो पी क्यू सीरीज में उनका एक आया, आर एस सीरीज में उनका एक आया, और फिर दोनों किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में। अब आओ देखो, अब यहाँ जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें कर बना नहीं है चार्ज, तो जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा, यानी कि ये दोनों किस में हो गए, सीरीज, ये दोनों सीरीज। चलिए अब ऊपर का ये दोनों सीरीज हो गए, सीरीज कितना आया, मान लिया C1, नीचे का दोनों सीरीज कितना आया, मान लिया C2। तो चलिए C1 और C2 की वैल्यू देख लिया जाए कितना आया, C1 और C2। तो C1 बराबर कितना सीरीज में होता है C1 C2 अपन C1 प्लस C2। तो C1 बराबर C1 C2 कितना भाई 5 इंटू C2 कितना है 15 अपान C1 प्लस C2 5 प्लस 15 कितना हुआ 5 इंटू 15 अपान कितना 5 और 15 20 5 1 5 4 5 1 5 5 4 जा 20 मीन्स कि 15/4 माइक्रोफैरड ऊपर हो गया। चलिए अब आ जाइए नीचे देखा जाए, ये दो सीरीज में है, इनका देखा जाए कितना हुआ। तो C2 बराबर कितना हुआ, ये कितना है 2, ये कितना है 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 अपान 8 4 मीन्स कि 3 बाई या ऐसे रख दिया जाए 6/4 6 बाई ओके 2 4 बार जाएगा 4 बार कट जाएगा 4 6/4। तो यहाँ पर कितना आया, अब जा देखो ये C1 और C2 किस में आ गया, पैरेलल में। फाइनल आंसर कितना हुआ C डैश बराबर पैरेलल में सीधा जुड़ जाएगा, तो C1 प्लस C2 मीन्स C डैश बराबर कितना होगा। तो C डैश बराबर कितना हो गया 15/4 प्लस 6/4, तो 15/4 फाइनल आंसर 15/4 6/4, तो 15 और 6 21/4 माइक्रोफैरड, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके फैंटास्टिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दिमाग में औस बैठाना कैसे सॉल्व हुआ, बहुत ही आसान तरीका, कोई दिक्कत नो, आ जाइए। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, हटा दिया जाए। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और अब है हम लोगों का क्वेश्चन, सपोज करो कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यह कोई एक स्फीयर है, इसका रेडियस a है, इसको चार्ज दिए हैं प्लस Q ना, इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है, और एक बाहर जो दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है, इसका रेडियस है b, तो क्या होता है भाई, क्या होता है ना,
अब इसको क्या किया, एक मेटल से वायर से जोड़ दिया, एक मेटल वायर से जोड़ दिया इसको, ठीक। और कह रहा है अब कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर पहले प्लस है, प्लस चार्ज है, जो ही जोड़ेंगे तो इस सारा का सारा चार्ज किस पर आ गया, तो इस पे आ गया, है ना, सारा चार्ज इस पर आ गया। ओके, सारा चार्ज इस पर आ गया। और अब क्या हुआ इसके बाद, इसका रेडियस कितना है b, तो अब इस पे अंदर चार्ज रहा नहीं, चार्ज हो गया बाहर, चार्ज हो गया सारा बाहर। तो यह क्या बना रहा है, ये बना दिया एक आइसोलेटेड कैपेसिटर ना, क्योंकि मेटल वायर से कनेक्ट है, तो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा, और तो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड कैपेसिटर। और आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो व्हाट इज द आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। हो गया, ओके। अब जा देखो, यदि हम क्या करें, इसको ग्राउंडेड कर दें, इसकी अर्थिंग कर दिया, यदि अर्थिंग होता तब क्या होता, तो जितना भी हम चार्ज इसको देते हैं, इसको चाहे जितना भी हम चार्ज देते जाएं, सोर्स से हम चार्ज इसको दे रहे हैं, और यह मेटल से बाहर जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा चार्ज क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पीछे पड़े हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, टोटल का टोटल चार्ज, टोटल जो भी चार्ज यहाँ पर आएगा वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा कंटिन्यूस। क्यों होता जाएगा कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाना है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, स्क्रीनिंग, पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बनाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि अंदर जानते हो ना कि अर्थ का कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है हमेशा, V बराबर 0। अर्थ क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फैंटास्टिक। चलो, तो चाहे जितना भी चार्ज, पहले यदि हम ग्राउंडेड नहीं किए, आदमी अर्थिंग नहीं किए हुए हैं, तब तो ये होगा, लेकिन यदि अर्थिंग कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जानी है, C बराबर इनफाइनाइट। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनफाइनाइट हो गया, इसलिए इनफाइनाइट हो गया क्योंकि ये अर्थिंग कर दिया, और चाहे जितना चार्ज देंगे, अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, सारे के सारे चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ओके, क्लियर, पक्का, ओके, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और अगला क्वेश्चन, सपोज करिए कि दिस इज ए क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है सब 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, नीचे भी 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, हो गया। ये है A, ये B, ये C, ये D। क्लियर, आ जाओ। अब बीच में कितने हैं, 2 माइक्रोफैरेड, और यह भी 2 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट सॉल्व करिए। क्या करोगे सॉल्व में, नंबर एक CAB कितना है, मीन्स कि A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। नंबर 2 CD के बीच कितना है। नंबर 3 A और D, CAD कितना डायगोनली। नंबर 4 CBD के बीच। ओके, ये 4 क्वेश्चन है।
करिए, सॉल्व करिए। आसान, बहुत ही आसान। फिजिक्स वैसे ही बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। आओ चलो, तो एक बात याद रहे हमेशा कि कैपेसिटर के चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा, जब भी आपको इक्विवेलेंट बताना हो, इक्विवेलेंट 2 बिंदु दिया होगा, 2 बिंदु के बीच में भी ही हमेशा इक्विवेलेंट बताते हो ना, वे दोनों बिंदु दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वे दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन 2 बिंदुओं के बीच बताना होता है। हमेशा एक पर माना जाता है, मन में सोचा जाता है कि एक पर चार्ज हम इंटर कर रहे हैं, दे रहे हैं, और दूसरे तक ले जाना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ें होती है कि हमेशा चार्ज की टेंडेंसी होती है, जैसे लाइट हमेशा सबसे छोटे से छोटे पाथ पर ही चलता है। इसे बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल, मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स एलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो वैसे ही चार्ज भी, यानी कि करंट भी वैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ को हमेशा फॉलो करती है। और वे जो दोनों पॉइंट होते हैं ना, वे दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बिंदु से शुरू होता है, दूसरे बिंदु तक उसे जाना होता है। किसी भी एक पॉइंट को लोगे तो दूसरे तक उसको ले जाना होता है। तीसरी बात क्या, चार्ज का फ्लो वन वे होता है। जिसने भी रास्ता कहीं पर बंद कर दिया, एक ही तरफ से जाना है, तो वैसे ही कि चार्ज का फ्लो हमेशा वन वे होता है। आ जाओ, अब जैसा देखते हैं हम लोग, अब आपको CAB पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो A और B, अब देखो भाई, ये बात तो पहले क्लियर हो गई कि A और B के बीच जितना होगा उतना ही C और D के बीच भी होगा। चाहे उधर से सॉल्व करें चाहे इधर से सॉल्व करें, बात बराबर है। तो ये तो दोनों ही, यानी कि 2 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि दोनों क्या हैं, एक ही क्वेश्चन है, यानी कि दोनों का आंसर एक ही होगा। चाहे हम AB के बीच निकालें या नहीं तो फिर इक्वल टू क्या, CD के बीच, दोनों बराबर हो गए। अब आइए चलिए देखा जाए, A और B के बीच हम लोग निकालते हैं ना। नोट कर लिया क्वेश्चन, चलिए। तो अब हम लोग A और B के बीच निकालते हैं। तो A से चार्ज को किसी एक बिंदु पर क्या माना जाए, चार्ज इंटर कर रहा है, दूसरे तक जाना है। चलिए, यहाँ पे चार्ज ने माना इंटर किया, तो जो चार्ज यहाँ पर इंटर करेगा ना, वह इस पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। यहाँ जाकर ये 2 रास्ते मिल रहे हैं, 2 ब्रांच, 2 रास्ते। तो एक इधर आया, अब ये इधर वाला उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मंजिल तो यहाँ है, मंजिल तो B है ना, तो इधर नहीं जाएगा। तो ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ गया, यहाँ से इधर जाएगा, नो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यदि चला जाएगा तो फिर वापस कैसे आएगा, चला जाएगा तो वापस कैसे आएगा, तो ये नहीं जाएगा ना इधर, मीन्स कि ये वाला नॉन इफेक्टिव हो गया। अच्छा, अब जो यहाँ पे आया था इधर नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको वापस आने के लिए रास्ता नहीं था, तो ये नॉन इफेक्टिव हो गया। अब जो यहाँ पे आया, क्या उधर जाएगा, उधर जाएगा तो फिर आएगा कैसे, क्योंकि जाना तो उसको B पर है, तो ये भी नॉन इफेक्टिव हो गया। तो यहाँ जो चार्ज आया वह यहाँ आया, फिर यहाँ हो गया, और यहाँ से फिर यहाँ हो गया। मीन्स कि साफ दिख रहा है कि ये वाला नॉन इफेक्टिव, ये वाला नॉन इफेक्टिव। तो जब हम A और B के बीच निकालेंगे तो ये दोनों नॉन इफेक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर C और D के बीच निकालते ना, C और D के बीच निकालते तो ये दोनों नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर, फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ, अब देखो, तो फिलहाल हम लोग CAB निकाल रहे हैं ना। अब चलिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन में जब ये नॉन इफेक्टिव है तो इनको दिमाग से हटा दिया जाए, हटा दो। अब यह और यह, ये तीनों किस में जुड़े हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, तीनों किस में जुड़े हैं, तीनों पर एक ही चार्ज वाला है ना, तो तीनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। देखिए, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, तो तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में 3 और 3, 3 × 3/3 + 3 मीन्स कितना, 3 × 3/6 मीन्स 2, 1.5। तो 3 और 3 का 1.5 आ गया। अब यह 2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब जा देखो भाई, 2 ×
1.5 सीरीज में भी है ना, जो आया इन दोनों का जो आया वो, और यह सीरीज में, और सीरीज में होता है C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 1.5 अपन 2 प्लस 1.5 कितना आ गया 15 गुणे 2 30, 3.0 ओके, और यहाँ पर 2 1 3.5 तो 3 अपन 3.5 ओके। आ जाओ अब, चलो भाई ये तो इसका आ गया, अभी यहाँ तक आया, किसका कौन कौन जुड़ चुका, यह और यह हो गया, कोई दिक्कत, देख लो ठीक से, देखो भाई ऐसा सोचो, 3 3 सीरीज में, 3 3 सीरीज में, तो इनका 3 और 3 का जब जानते हो ना, बताया हूँ टेक्निक बताया हूँ कि 3 3 यानी जब सीरीज में बराबर बराबर रहे तो उनके नंबर से डिवाइड कर देना चाहिए, एक कैपेसिटर ले लो, आज जितने कैपेसिटर की संख्या से डिवाइड कर दो, तो 3 और 3 है ना, 3 ले लिया, 3 हुआ, 3 बटा 2 1.5 सीधा निकल गया। अब 1.5 के साथ में 2 किस में जुड़ा हुआ सीरीज में, तो 1.2 इंटू 1.5 और 2 प्लस 1.5, तो 15 गुणे 2 30 हो गया, 30 मतलब 3.0 हो गया, और 2 प्लस 1.5 3.5 यानी कि 3/3.5 माइक्रो फैराड। ओके आ जाओ आगे बढ़े, चलिए अब देखा जाए, अब ये तो यह 3 का हो गया, अब जो आया वह इसके साथ किस में जुड़ा हुआ है, 2 के साथ में पैरेलल, तो अब कितना हो गया भाई देखिएगा, अब कितना हो गया 2 के साथ में यह वाला, तो 2 प्लस 3/3.5 कितना जाएगा 3.5 गुणे 2 कर दीजिए ना, तो 7 हो गया, और 7 और 3 10, तो 10 बटा 3.5 ये भी आ गया, ये भी जुड़ गया। अब जो आया वह और सब किस में हो गए सीरीज, ओके, तो 3 3 का 1.5 फिर हो गया, तो 1.5 देखो 3 और 3 1.5 हो गया, और अभी कितना आया है, अभी कितना है 10 बटा 3.5 आया है ना, तो देखो तो 10 बटा 3.5 इसके साथ सीरीज में है, तो गुणे 10 बटा 3.5 अपान 1.5 प्लस 10 बटा 3.5 10 बटा 3.5 सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व करो, ये हो गया 15 हो गया, और यहाँ हो गया 3.5 हो गया ना, नीचे देखो कितना रहा है 3.5, तो चलो अभी यहाँ करते हैं, नीचे कितना बेटा 3.5 यानी कि 15 प्लस 10 10 अपान 3.5, तो 15 अपान 3.5 अपान 15 प्लस 10 अपान 3.5 ये है, ये 15 नहीं 1.5 ओके। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कोई दिक्कत, चेक करो सही से फर्स्ट क्लास। आ जाओ अब 3.5 यानी कि 35 गुणे 15 कर दिया जाए, तो 35 गुणे 15 5 बचे 25 5 2 5 यहाँ 15 और 2 15 2 17 यानी 2 5 3 5 हो गया, 7 और 5 12 को 2 हो गया, और 1 5 हो गया, 525। अच्छा और कितना था वह, ये 1.5 और 3.5 था ना, तो 5.25 एक बार चेक कर लो फिर से भाई, 5 इंटू 5 15 25 को 5 हो गया 2 17 हो गया, और फिर यहाँ 5 और ये 3 तो 5 12 और 1 5 ओके। चलो अब इसमें क्या करना था 10 जोड़ देना था, है ना, देखिए यहाँ पर ये वाला है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5.25 आया, और 10 इसमें से जोड़ दो, आ जाओ देखो कितना आया 15 अपान 3.5 15 अपान 3.5 क्लियर, 3.5 इसको जोड़ दिया तो नीचे कितना आ गया भाई, नीचे कितना आ गया जोड़े हुए कितना आया है भाई 3.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो 5.25 प्लस 10, तो प्लस 10 जोड़ दिए हो तो 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15.25 अपान कितना है
3.5, तो 3.5 यहाँ भी है, 3.5 यहाँ भी है, कैंसिल हुआ, आया कितना 15/15.25. ओके, सो मच माइक्रोफैराड, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. चाहो और छोटा करना, और छोटा कर लो, हो गया. तो इसको चाहिए तो और छोटा कर लीजिए. कैसे कट जाएगा, 5 से 3 से 5 25, हाँ कट जाएगा. देखो तो 3 अपान, और यहाँ पे आ गया 3, तो 3.5, तो 3/3.5. ओके, तो सो मच माइक्रोफैराड, दैट इज आंसर. और चाहो तो छोटा कर लो. तो ये था प्रोसेस कि कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक, अब जो ए और डी के बीच होगा वही बी और सी के बीच भी होगा, डायगोनली भी दोनों आपस में बराबर होंगे. अब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए या डायग्राम फिर से बना लिया जाए. तो अगले वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा फिर से बना देते हैं. ठीक, चलो देखिएगा, ये था, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पे है, एक ये था, यह भी है, यहाँ भी है, और एक यहाँ है, और एक, ओके, ये था ए बी सी और डी. बाहर कितने थे, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड. और ओके, बताना किसके बीच है हम लोग को, डायगोनल. तो सी जो ए डी पे होगा, ए और डी के बीच जो भी होगा वही ना, कहाँ पे होगा, बी और सी के बीच, तो सी बी सी भी होगा. चलिए कोई भी एक निकाल दिया जाए, दोनों बराबर होंगे आपस में. क्लियर, चलो भाई दोनों बराबर होंगे, ले लिया जाए. यहाँ पे चलिए अब सी ए डी निकाला जाए, मान लीजिए, चलिए ए और डी निकाल रहे हैं हम लोग. चलो भाई यहाँ से करंट ले जाओ, ले गया, यहाँ पे आया, ये करंट यहाँ गई और ये करंट यहाँ गई. जो यहाँ करंट गई इधर आएगी कि नहीं, नो, क्योंकि डी पे मंजिल डी है ना, तो वहाँ जाना है, तो नॉन इफेक्टिव. अब जो करंट यहाँ पे आई, यानी कि जो चार्ज यहाँ पे आया वो यहाँ गया, जो चार्ज यहाँ पे आया वो चार्ज यहाँ से इधर नहीं जाएगा, इधर गया. हाँ, यहाँ से मंजिल इधर इधर चला गया. जो यहाँ पे आया वो यहाँ गया, अब इधर जाएगा नहीं, क्यों, मंजिल नीचे है, डी पॉइंट पे पहुँचना है तो नीचे आएगा. मीन्स कि यह और ये दोनों नॉन इफेक्टिव हो गए. यदि हम लोग बी और सी के बीच निकालते तो यह और ये नॉन इफेक्टिव हो जाता. क्लियर है ना. यहाँ पे यदि हम लोग बी और सी के बीच निकालते तो यह और ये नॉन इफेक्टिव होता, और हम लोग निकालें ए और डी के बीच, तो कौन नॉन इफेक्टिव हो गया, यह और यह. चलो जो नॉन इफेक्टिव हो गए ना उनको हटा दो, इनको हटा दो, जो नॉन इफेक्टिव हो गए उनको हटा दो, हटा दिया. अब हमारी सर्किट ऐसे हो गई, बहुत सिंपल, आसानी से सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है ना, फर्स्ट क्लास. चलो आ जाओ, ये दोनों किसमें है, सीरीज, और ये दोनों किसमें है, सीरीज. जो चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें. चलो अब इन दोनों का सीरीज में कितना मान लिया जाए, कुछ भी नाम दे दो, C1. सीरीज में क्या होता है भाई, 3 × 2/3 + 2 मीन्स 6/5. हो गया. यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच ये 2 है और ये 3 है, तो 2, इसका नाम C2 दे देता हूँ. तो 2 × 3/2 + 3 यानी कि 6/5. अब ये जो आया एक, और यहाँ जो आया ए, ये किसमें है, पैरेलल. तो अब इनका पैरेलल निकाल दिया जाए, C3 मान लेता हूँ, C3 पैरेलल मान लिया जाए. चले तो 6/5 माइक्रोफैरेड, और प्लस यहाँ से क्या आया अभी 6/5 माइक्रोफैरेड. तो C3 बराबर कितना हो गया, 6 और 6 12/5 माइक्रोफैरेड. ओके, फैंटास्टिक. चलो अभी क्या बचा हुआ, अभी यहाँ पर यह और यहाँ पर ये बचे हुए हैं. अभी इन 4 के बदले में एक आ गया 12/5 का,
और अब ये बचा हुआ है और ये बचा, ये दोनों किसमें 3A भी है और 3A भी है, तो सीरीज में है ना। तो C4 कितना हो गया, 3 और 3 सीरीज, यानी कि 1.5 हो गया, 1.5। अब कितना होगा भाई, तो अब ये इसका और इसका दोनों का एक हो गया और एक इन 4 का एक है। अब ये दो किस में है, दो सीरीज में है, तो 1.5 और 12.5 सीरीज में। तो फिर अब देखो फाइनल आंसर कितना आया, C डैश बराबर 1.5 इंटू 12, तो यहाँ पर कितना कहते हैं 5 है, तो चलो इसमें ऐसा कर दिया जाए, ऐसे कर देते हैं 12.5 2 और 4 2.4 हो जाएगा अपान, आ गया ना, 5 2 10 हो गया और 20 4 हो गया, ठीक। अच्छा, और अपान इनका सम 1.5 प्लस 2.4। नाउ सॉल्व दिस विल बी द आंसर। चलिए, तो C डैश बराबर ले लो 1.5 इंटू 2.4 अपान कितना आएगा 2 और 1 3, 2 1 3 5 4 9 हो गया। चलो, कटे उठेगा नहीं, कटेगा नहीं, ओके कोई बात नहीं, तो नहीं कटेगा तो चलो, तो अब ये दोनों बराबर ही होने हैं, वहाँ पे डायगोनली दोनों बराबर ही होने हैं। चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2.4 और यहाँ पे है 1.5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 और ये 2, कितना आ जाएगा 0 6 3, तो 24 इंटू 15 कितना था 360 और 1 2 3.6, तो आया 3.6 माइक्रो फैरेड, 3.6 माइक्रो फैरेड। एक बार मल्टीप्लाई कर लो फिर से थोड़ा सा, 5 × 4 का 20 हो गया, 20 का 0 2 और 5 10 12 हो गया और 1 4 और 1 2 0 6 3। ओके ओके, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। तो दिस इज द आंसर। तो अब डायगोनली हम लोग निकाले A और D के बीच, यदि हम लोग BC के बीच निकालते तब भी यही आंसर होता। ओके चलो, हो गया, क्लियर हो गया सब लोग। अगला पॉइंट, नेक्स्ट। और अब हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन। सपोज करो कि एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है और एक तीसरा कैपेसिटर है। ओके, एक कैपेसिटर है, इसको एक वायर से जोड़ दिया गया है, एक वायर से जोड़ दिया ऐसे, ठीक, और यहाँ पे या यहाँ पे जोड़ दिया जाए इसको, ये जोड़ दिया ऐसे, ठीक हो गया, और इसको यहाँ पे जोड़ दिया ऐसे। ओके, चले, अब हम लोग को बताना है कि यहाँ पर पॉइंट A मान लिया और इसको पॉइंट B मान लिया। इसका बताना है हम लोग को कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है A और B के बीच। क्लियर, ये कितना है, ये है 4 माइक्रोफैरेड, यह है 8 माइक्रोफैरेड, फिर ये 4 माइक्रोफैरेड। ओके, ट्राई टू डू, सॉल्व करो, सॉल्व करिए, ठीक, आ जाओ। चलो अब मैं करूं, देखो ये यहाँ पर, यहाँ और ये दो पॉइंट कोई नाम दे दिया जाए, इसको नाम दे देते हैं C और इसको नाम दे दे रहा हूँ D। ओके, हम देख रहे हैं हम लोग कि A और C के बीच, A और C के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसा वायर, कोई भी ऐसा वायर जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो और जिसमें कोई कैपेसिटर ना हो, तो उसको बोलते हैं यूजलेस वायर, यानी कि कोई काम नहीं होता उसका, फालतू का वायर, फालतू का वायर होता हुआ, उसको बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। देखो, तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि यह वायर में कुछ भी नहीं है, तो यह यूजलेस है, लेकिन A पॉइंट C पॉइंट से जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत ही फैंटास्टिक तरीका। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ दबा दो, फिंगर हाथ लो अपना, दबाओ, अरे दबाओ भाई यहाँ पे, चलो दबाओ, यहाँ पर दबाया, दबा दिया,
चलो इसको उठाओ, ये पॉइंट को उठाओ, उठाओ ऊपर। हाँ, और क्या करने के लिए उठाओ? तो ये तो फालतू है ना, इसकी क्या ज़रूरत है वहाँ पे, हटा दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब यहाँ दबाओ, हाथ से दबाया, इसको उठाओ, ए पॉइंट को उठाओ, एक को सी से कनेक्ट करना था। चलो ऐसे उठाओ, लाया, उठा के लाया यहाँ पे, चलो ला दिया, ला के यहाँ रख दो, यहाँ पे आ गए ना। इतना झूठे जो है, देखो ए पॉइंट को सी पॉइंट से जोड़ना था, इतना लंबा चौड़ा डिजाइन बनाया हुआ, डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है, सीधे जोड़ दो उठा करके, उठा के जोड़ दिया, 4 माइक्रोफैराड यहाँ पहुँच गया। ए को सी से जोड़ना था, तो इतना लंबा चौड़ा डिजाइन बनाया हुआ था, डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है, सीधे जोड़ दो। अब चलो भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा, बी को डी से जोड़ा गया है, देखना, क्योंकि ये देखो वायर आया है ऐसे, ये इसमें कुछ है नहीं, तो जब कुछ है नहीं तो फालतू का है, फालतू का है तो हटा दो, फालतू का है तो हटा दो, हटा दिया, फालतू का है तो हटा दो, हटा दिया। चलो अब बी को पकड़ो हाथ में, लो घुमाओ इसे, लाओ जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ गया, बहुत साफ दिख रहा है किसमें जुड़े हुए हैं सब, किसमें जुड़े हुए हैं, ये भी कितना था, ये भी 4 था, 4 माइक्रोफैराड, किसमें जुड़े हैं सब, सब के सब किसमें जुड़े हैं, किसमें, पैरेलल। तो ओके, तो पैरेलल में देखो, देख रहे हो कितना आसानी से दिख रहा है कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 4 4 8 सीधा, सी डैश बराबर 4 + 8 + 4 मीन्स सी डैश बराबर कितना हुआ, 16 माइक्रोफैराड। ओके, फैंटास्टिक आंसर हो गया, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है। ठीक, आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है और उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए, भरे गए हैं, एक है K1 और एक है K2, ऐसे भरे गए हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इस तरह से भरे गए। हो गया, भर दिया, फर्स्ट क्लास, भर दो। और अब बताना है, ये है D, ये है D, और चलो ये D, और ये प्लेट एरिया A। अब क्या करोगे, क्या करोगे, तो अब यहाँ पर सिंपल ना, सिंपल वे से ये सॉल्व नहीं होना है अभी इसको, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी एरिया, यानी कि जो स्पेस हो रहा है D की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वेरिएशन है, और इसमें भी D की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके इसको निकालोगे। तो अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि बैठ के इसको इंटीग्रेट करोगे, और ना क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन है नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए मैजिकल प्रोसेस ना, क्या करोगे इसके लिए, मैजिकल प्रोसेस, बहुत ही आसानी से, क्लियर, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, है ना, इसका आंसर कितना आएगा, ट्राई, कोशिश करो, सॉल्व करो, निकालो। चलो तो अब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर ε0 A, क्या हो गया, ε0 A। ओके, और क्या, ε0 A, जो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स हैं K1 K2 अपान के, ये इंटीग्रेट सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा तुम्हारा। तो इसको डायरेक्ट याद करो, तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ε0 A ना, अपान डी जो बीच का डिस्टेंस सेपरेशन है, K1 K2 केवल -K2, और क्या, लॉग K1 अपान K2। ओके, तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो याद रहे तो बेहतर होगा ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश इस क्वेश्चन का, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना इसको, फिर हम आगे किसी एपिसोड में तो प्रूफ भी करके देंगे। लेकिन यहाँ कि प्रूफ से पहले ज़्यादा जरूरी क्या है, क्वालिफाई करने के लिए अपने IIT और नीट को याद रहे वैल्यू। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो
कि कह रहा है कि ये कोई एक सिलेंडर है, ये कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, मेटल का बना हुआ सिलेंड्रिकल पाइप है, ओके। और यह इसके अंदर एक दूसरा पाइप है, इसके अंदर एक दूसरा पाइप, ओके। लंबाई इसकी L है, आउटर रेडियस यहाँ से, आउटर रेडियस मीन्स ये इसकी एक्सिस है, आउटर रेडियस B है, इनर रेडियस A है, ओके। आ जाओ, अब इसके बीच को ये किसी डाइइलेक्ट्रिक से भर दिया, इसको डाइइलेक्ट्रिक से भर दिया हमने, इसको डाइइलेक्ट्रिक से भर दिया, ओके। ये दोनों के बीच की स्पेस को हमने डाइइलेक्ट्रिक से भर दिया, इसकी अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, और इसको हमने किसी बाहरी सोर्स से जोड़ दिया, ओके। इसको चार्ज दिया गया प्लस Q, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है K, ओके। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, निकालो फटाफट निकालो आंसर। कर पाओगे? नहीं। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनका प्रूफ हम लोग देख लेंगे ना, किसी एपिसोड में ही बना देंगे, इसका प्रूफ भी थोड़ा लंबा प्रूफ होगा, लेकिन इसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस में टेक्निकल थोड़ा बड़े होते हैं, उनका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रहे, याद है तो द बेस्ट। निकालना सीखो, निकालना पता हो, लेकिन सबसे पहले क्वालिफाई करना जरूरी है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मीन्स जहाँ पर ट्रिक मार्क क्वेश्चन है, ABCD, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो रिजल्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट पूरा सीखो, जानो पूरा, प्रूफ करना अच्छी तरह से मालूम है, प्रैक्टिस खूब जम के करो, लेकिन आंसर जरूर याद हो, जो किसके, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो उनका आंसर याद रहना जरूरी है ना, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं है कि हम बहुत तेजू खा हैं, बहुत बड़ा बड़ा आता है, हमको कंडीशन को क्वालिफाई करना। काश एक बार ABCD पर ना, यदि नीट में बैठे हो तो 720 में 720 सब सही सही एक बार निशान लग जाता, मज़ा आ जाता है कि नहीं। ठीक वैसे ही IIT में मेंस हो एडवांस हो, बस एक बार सही सही सब निशान लग जाए। तो इसके लिए करना क्या, कहते हैं कि जैसे कहते हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का सेंस क्या होता है, तैयारी का सेंस यही होता है कि हम छोटे से छोटे क्वेश्चन से लिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन से लिए कैसे तैयारी किए हुए हैं, कैसे प्रिपेयर्ड किए हुए हैं, उनको कैसे वहाँ निकाल मारना। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय फंस गया और उस पर उलझ गए और लगे उसको सॉल्व करने, नहीं निकला आंसर, समय चला गया, बर्बाद हुआ, सब चौपट हो गया। तो तैयारी का मतलब होता है जम के तैयारी, तैयारी इसे बोलते हैं तैयारी, ओके। कैसे करना, मैं कराऊँगा, 100% मैं कराऊँगा। तुम्हारा पहला हेडिंग से ले करके और अंतिम हेडिंग तक, यदि नीट के स्टूडेंट हो तो 50% ना, 50% ज़्यादा नीट का सिलेबस प्लस 50% मोर। IIT को मेंस में है तो IIT मेन प्लस 50% मोर। JEE एडवांस है तो JEE एडवांस प्लस 50% मोर, ओके। बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बोर्ड प्लस 50% मोर, ज़्यादा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अपना जो एकदम सीधा टारगेट जो है, जो अपना एग्ज़ाम है, सीधे उसको फोकस करना है, उसको हिट करना है सीधे, ओके कमान। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, C डैश बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ना, लॉग B अपॉन A, ओके, वेरी सिंपल, वेरी फैंटास्टिक। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो यहाँ पर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगा दो, दैट इज द आंसर। फैंटास्टिक आंसर, याद कर लो ना, फिर कभी आगे एपिसोड में प्रूफ कर देंगे। तो 2 पाई एप्सिलॉन L इंटू K अपॉन लॉग ऑन बेस E B बाई A, B आउटर रेडियस और A इनर रेडियस, ओके। हो गया, तैयार हो गया, याद करो, नोट करो जल्दी, हो गया। आ जाओ, चलो और आगे। अब एक क्वेश्चन आता है, बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कहीं पर कोई कैपेसिटर हो, यदि कोई कैपेसिटर है यार, ओके, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया,
एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, क्लियर। और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी थी, बाहर के दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन d था, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस t है, t, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो पूछता है इस क्वेश्चन में कि लेट t इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया, t थिकनेस है। और लेट, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वोल्टेज पहले जितना था, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक भरने के पहले वोल्टेज था V, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वोल्टेज में चेंज होगा। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, पहले V था और अब वोल्टेज हो डाइलेक्ट्रिक के कारण वोल्टेज V बाई K। तो इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि उसी वोल्टेज को मेंटेन करना हो ना, टू मेंटेन द वोल्टेज, तो लेट टू मेंटेन द वोल्टेज को मेंटेन करना, वही वोल्टेज मेंटेन करना है। तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लेट प्लेट्स शिफ्टेड, प्लेट को शिफ्ट करना पड़ा, एक प्लेट को हटाया गया, लेट प्लेट शिफ्टेड बाई टी डैश, यानी टी डैश प्लेट को शिफ्ट किया। तो कहा कि बताओ कि के का मान कितना है। फैंटास्टिक क्वेश्चन, के की वैल्यू पूछता है। तो टी क्या था, देखो याद करो, टी क्या है, पहले टी क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जब भर दिए तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए प्लेट को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो कितना शिफ्ट किया गया, तो टी डैश, माना कि टी डैश शिफ्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन में तुझसे पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो के बराबर क्या मिला, के बराबर टी अपॉन टी माइनस टी डैश। ओके फैंटास्टिक, के बराबर कितना हुआ, के बराबर टी अपॉन टी माइनस टी डैश। याद रखना, टी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, टी डैश जितना शिफ्ट किया गया मेंटेन करने के लिए वोल्टेज को जितना शिफ्ट किया गया, तो के बराबर टी अपॉन टी माइनस टी डैश। ओके फैंटास्टिक। चलो तो अब कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा इस पर सॉल्व करना, अभी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो अभी फार्मूला भी मैं बता रहा हूँ, सब सिखा रहा हूँ। अभी मैं अगले एपिसोड में फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स तमाम देंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, आ जाओ, चलो है ना, आ जाओ। अब जो भी फार्मूला बता, जो भी तुम्हारे पास कोई भी बुक हो, क्लास 12 आपके पास कोई भी बुक हो ना, या कहीं पर भी किसी भी कोचिंग वगैरह का कोई भी मटेरियल हो, मार्केट की कोई भी किताब हो, पढ़ने के बाद, थ्योरी हमारे पढ़ाने के बाद कोई भी टेस्ट हो, पेपर हो, मैगजीन में हो, किताब हो, उनके क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करो। यदि सारे क्वेश्चन तुम्हारे फटाफट सॉल्व हो रहे हैं तब समझो कि तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है, और यदि नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कहीं गड़बड़ है। ठीक, चलो तो यहाँ पर अभी यहाँ से ना, यहाँ पे P100 फिजिक्स से तो भी यहाँ से ऑनलाइन नोट्स मंगा सकते हो, टोटल ऑनलाइन ना, ऑनलाइन नोट्स मंगा सकते हो। ओके, ऑनलाइन नोट्स मीन्स कि टोटल क्वेश्चंस मंगा सकते हो, पूरा फर्स्ट क्लास का पूरा सेट मंगा सकते हो। ठीक, ऑनलाइन मंगा सकते हो। और इसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सअप करो, किस नंबर पर, 88 40 36 12 43। ओके, फिर से सुनो, 88 40, ओके, 88 88 40 30 12 ना 4 3। तो 88 40 36 12 43 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा नोट्स मंगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगा सकते हो इस पे। ओके, आप अपना नाम और किसके लिए चाहिए, IIT का कि नीट का कि फाउंडेशन का, ये हमको इस नंबर पे भेजो, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके, आ जाओ, कम ऑन पॉइंट। चलो हाँ, और आगे तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ।
या उसमें लिखा होगा जहाँ वीडियो देख रहे हो ना, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो वहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे क्या लिखो तो वहाँ पे नोट कर लेना। ओके, चलो अब अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ से आगे। तो एक काम करते हैं, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, और ये था एपिसोड नंबर 9 तो कैपेसिटर 9। और हम लोग अब देखेंगे रेस्ट जो पार्ट होगा इसका, देखेंगे कैपेसिटर का पार्ट 10। तो कैपेसिटर का 10 पार्ट जस्ट इसके बाद इसका जो अभी फार्मूला बताया हूँ ना, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन और प्लस अदर टाइप के क्वेश्चंस ना, जैसे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और छोटे छोटे स्मार्ट ड्रॉप का कोलेस होना। ओके, तो ये पोर्शन हम लोग अभी लेंगे कैपेसिटर का वीडियो नंबर 10 यानी कि पार्ट 10। ओके, दैट्स ऑल।